अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि वअक़िमिस स्वलाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअू बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, माह मुबारक मिला। अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमा दे, अदब करने की तौफीक अता फरमा दे। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। माह मुबारक के चंद अमाल हैं, उनमें से एक अमल रोजा है, दूसरा अमल तरावी है, तीसरा अमल कुरान करीम की तिलावत है। अगर यूं कहा जाए कि तिलावत और तरावी तो ये दोनों मिला जुला अमल है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कुरान खुद आदमी पढ़ता है और तरावी में कुरान सुनता है। एक में पढ़ना है और एक में सुनना है, बस इतना सा फर्क है। वरना दो अमल खास हैं, एक है कुरान और एक है रोजा। ये इस महीने के खास अमल है, इसलिए आप माशाअल्लाह भी हम मस्जिद में आए तो चारों तरफ से कुरान के पढ़ने की आवाज गूंज रही थी। अल्लाह मौत तक तिलावत की तौफीक अता फरमा दे। माहौल का असर होता है। माहौल का असर ये है कि अगर छोटा सा बच्चा गाने बजाने की महफिल में जावे, न चाहे तो भी वो हिलने लगता है और अपनी जुबान से वो गाने बोलना शुरू कर देता है, हालांकि उसे किसी ने कहा नहीं कि भाई तू क्यों बोलता है। तो माहौल का असर होता है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जरिए से कयामत तक आने वाले ईमान वालों को कुरान करीम के पढ़ने का हुक्म दिया। जो मैंने आयत पढ़ी, उतलु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस स्वलाह। ए मेरे हबीब, आप कुरान की तिलावत करो। और अल्लाह के नबी कितना कुरान पढ़ते थे। तो रिवायत में आता है कि रमजान में आप अल्लाह का कुरान खुद पढ़ते थे और जिब्राइल से सुनते थे और जिब्राइल को सुनाते थे। सिर्फ रमजान नहीं, घेरे रमजान में अल्लाह के नबी के कुरान की तिलावत का हाल ये था कि सारी दुनिया रात में सो जाती थी। अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का लाडला, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा नबी अल्लाह के सामने नमाज में खड़ा होकर कुरान पढ़ता था। बहरहाल जहां कुरान करीम के पढ़ने का हुक्म है, वहां अल्लाह की तरफ से कुरान के सुनने का हुक्म है। वो मुझे आपको आज की खिदमत में अर्ज करना है। चूंकि तरावी एक ऐसा अमल है जिसमें सुनने वाला समझता नहीं है कि वो क्या पढ़ा जा रहा है, लिहाजा लापरवाही से, गफलत से, बेइतनाई से हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है कि अभी काम कितने हुए और कितने बाकी है, किसका लिया और किसका देना बाकी है। ये हम सबका हाल है, इसलिए कह रहा हूँ। जो तरावी कुरान से सुनते हैं या पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला तो बेचारा वो तो अपनी दुनिया में मस्त होता है कि कहीं आयत भूल न जाऊं, लेकिन सुनने वाले अल्लाह अकबर हाथ बांधा और फिर अपनी दुनिया में चले गए। बहुत बड़ा कुरान के साथ ये नारवा सुलूक है, याद रखना। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।
जहां अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म दिया वहां सुनने का हुक्म दिया। कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को बता दो कि जब अल्लाह का कुरान, मेरी किताब पढ़ी जाए, इदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू, तो उनको ध्यान से, गौर से सुनो। ये पहला हुक्म, ध्यान से सुनने का हुक्म है। इसलिए शरीयत का और फिक़ह का मसला है कि जहां लोग गफलत में हो, ध्यान न देते हो, वहां कुरान करीम की वो कैसेट बजा कर रख देते हैं ना, बरकत के तौर पर दुकानों में, होटलों में, कि बरकत के तौर पर सूरह यासीन चल रही है और यहाँ लोग गफलत में अपना काम में लगे हैं। कहा हरगिज़ नहीं, ऐसे मना है। आपने देखा होगा होटलों में, इधर उधर में लोग अपनी मस्ती में और यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है। तो पहला हुक्म फस्तमिऊ लहू, उसको ध्यान, तवज्जो और गौर से सुनो। व अंसितू, दूसरा हुक्म, जो लोग कुरान की तरावीह में मस्जिद में आकर शोर शराबा करते हैं, आवाज करते हैं, उसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, व अंसितू, और खामोश रहो, ध्यान से सुनो और चुप रहो। क्यों? ये दो काम अगर तुम करोगे तो जिस अल्लाह की रहमत का तुम इंतजार कर रहे हो, अल्लाह इन दो चीजों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब पहली बात ही में हम कमजोर हैं, पहली बात ही में कमजोर हैं। अल्लाहु अकबर यहाँ कहा कि हमको पता तो चलता नहीं है। मेरे बुजुर्गों, ये नहीं पता चलता कि अरबी में हाफिज कुरान क्या पढ़ रहा है, लेकिन ये तो सबको पता चलता है कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, मेरे रब का फरमान पढ़ रहा है, मेरे रब का मैसेज सुना रहा है। ये सबको पता चल रहा है। ये अगरचे पता नहीं चलता कि अरबी में कह क्या रहा है, लेकिन ये सबको पता चल रहा है कि खालिक और मालिक के कायनात, जमीन और आसमान के खजाने का मालिक, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक, मेरी इज्जत और जिल्लत का मालिक, मेरी रोजी देने और बंद करने का मालिक, तमाम दुनिया पर जिसकी ताकत और कुदरत और कंट्रोल है, वो रब अपना कलाम उस रब का कलाम में सुन रहा है। ये सबको पता चलता है। बहुत सारे कहते हैं कि पता तो नहीं चलता। लिहाजा मेरे दिल में ये बात आई, मेरे लिए, आपके लिए, जो कुरान से तरावीह सुनते हैं, अल्लाह ने कुरान पढ़ने का भी हुक्म दिया और कुरान सुनने का भी हुक्म दिया। ये अल्लाह का हुक्म है। और उसका सबसे बड़ा अमल जो अगर होता हो प्रैक्टिकल, तो वो रमजान में होता है। अच्छा, अब कुरान तो क्या नमाज में पढ़े तो भी सुनो, नमाज के अलावा पढ़े तो भी सुनो, मस्जिद में पढ़ा जावे तो भी सुनो, और घर में पढ़ा जावे तो भी अल्लाह के कुरान को सुनो। अल्लाह के घर में अल्लाह की कसम खाकर अगर ये बात कही जाए तो जर्रा बराबर शक नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान से ज्यादा इंसानों के दिल पर असर करने वाली कोई किताब नहीं। अगर दिल पर असर करने वाली, दिल को मोम करने वाली, दिल को पिघला देने वाली, बल्कि एक जुमला और आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के कुरान से ज्यादा असर करने वाली कोई किताब नहीं है। ये इतनी असर करने वाली किताब है कि काफिर को इस्लाम लाने पर मजबूर करने वाली किताब है तो कुरान। ये अपना मजहब छोड़ सकता है, कुरान छोड़ सकता, इतना असर रखती है ये अल्लाह की किताब। आप कहेंगे हम पर तो कुछ होता नहीं है, हकीकत में नहीं होता। उसका भी रीजन है, उसके भी कई कारण हैं। पहला कारण, पहला रीजन ये है कि मेरा और आपका दिल जो है गुनाह की वजह से सियाह हो चुका है। और जब दिल सियाह होता है गुनाह की वजह से, तो जो असर करना चाहिए वो असर नहीं करता। इसके लिए तो नरम दिल चाहिए, नरम दिल चाहिए, मोम दिल चाहिए।
और मोम दिल कब बनता है? जब आदमी ताअत पर, बंदगी पर, नेकियों पर, अल्लाह रसूल की रजा पर जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह उसके दिल को मोम कर देते हैं। बहरहाल ये अलग मौजूद है। आज मुझे कुछ बातें कुरान के सुनने पर आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। तरावीह में कुरान बड़ी गफलतों के साथ आज सुना जा रहा है, इसी वजह से अल्लाह की रहमत नहीं उतरती। कहते हम तो कुरान खड़े होकर सुनते हैं, लेकिन क्या जैसे सुनने का हक है ऐसा सुनते हैं? अगर ऐसा सुनेंगे तो ये बात पत्थर की लकीर है कि अल्लाह की रहमत जरूर भी जरूर उतरेगी। बहरहाल कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम का सुनना अल्लाह को इतना पसंद, मुत्तफक अलैहि रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद आवाज गाने वाले की है, सबसे ज्यादा नापसंद, और सबसे ज्यादा पसंद आवाज अगर अल्लाह को है तो कुरान के पढ़ने वाले की है। जिस आवाज को अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो कुरान करीम की तिलावत है। इसीलिए इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब का इरशाद है कि अल्लाह 3 वक्त में अपने बंदे का खामोश रहना पसंद करते हैं। 3 जगह में 3 वक्त में अल्लाह अपने बंदे का खामोश रहना, चुप रहना अल्लाह पसंद करते हैं। कौन से 3 वक्त? एक तो फरमाया जनाजे के वक्त, लेकिन हमारे यहाँ जनाजे में ऐसी बातें होती है, यानी टाइम यहाँ मिला है उसको, चूंकि मुलाकात हुई नहीं थी 1 हफ्ते से, 15 दिन से, महीने से, और करीब का रिश्तेदार इंतकाल हुआ, ये भी यहाँ आया वो भी वहाँ आया। यार कहाँ मिलते हुआ मुलाकात कहाँ होती है? उस वक्त मुझको और आपको अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह उस वक्त अपने बंदे का खामोश रहना पसंद करते हैं जनाजे के वक्त। लेकिन यहाँ जनाजे के वक्त बातें मोबाइल पर दुनिया और ऐसी गफलत आ गई, अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दे। अभी ये T20 चल रहा है तो अब कब्रिस्तान में और जनाजे में भी स्कोर पूछ रहा है, कौन जीता कौन हारा, किसने रन बनाया। जनाजा तो इबरत की चीज थी, जनाजा तो नसीहत की चीज थी, जनाजा तो मौत याद करने की चीज थी, जनाजा तो अपनी कब्र में तन्हा सोने की याद की चीज थी, जनाजा तो कब्र से उठना और तन्हे तना अल्लाह के सामने खड़े होने की याद दहानी की चीज थी। उस वक्त मैं और आप ये सोचते आज ये दुनिया से उठाकर ले जाया जा रहा है, एक दिन मुझे भी उठाकर ले जाया जाएगा, थोड़ी देर के लिए आवाज लगाई जाएगी। हालांकि इस अमल को छोड़ देना चाहिए, ये अमल सही नहीं है। कब्र में सुलाने के बाद ऐलान करते हैं कि मुंह देख लो, ये अमल सही नहीं है, सुन लेना। मुंह अव्वलन तो मुंह देखने का मसला एक रिवाज है, उलमा ने लिखा है, ये बात आप यहाँ पल्ले से बांध कर चले जाना। उलमा ने लिखा है कि मुंह अगर देखने की जरूरत पड़ी है और देखना है तो कब तक इजाजत है, ध्यान से सुन लेना, जब तक के नमाज़े जनाजा नहीं हुई, उससे पहले दिखा दो, कोई मसला नहीं, वो भी जरूरत हो तो, वरना ऐसा रिवाज बन गया कि नामहरम औरतें मर्दों का मुंह देखने के लिए आ रही है मरने के बाद, जायज नहीं है। हाँ, मर्दों को ऐसी जरूरत है मुंह देखना है, बात अलग है, देख लिया। इसके लिए हम जनाजे को लेट नहीं कर सकते। ये भी देखा गया कि मुंह देखने में इतनी लंबी कतारें कि यहाँ सब तैयार है और यहाँ जनाजा लेट हो रहा है। हालांकि जनाजे का हुक्म है, जनाजा तैयार हो फौरन उसे ले चलो कब्रिस्तान। बहरहाल मौजू मेरा कहीं बदल जाएगा, अहम बात रह जाएगी। नमाज़े जनाजे के बाद तो के कतई इजाजत नहीं है, क्यों नहीं है उसकी दलील सुन लो। उलमा ने लिखा है जब नमाज़े जनाजा हो जाती है उसके बाद पॉसिबल है, मुमकिन है मरने वाले के मुंह का हाल बदल जाए, पॉसिबल।
इसलिए कहा कि अंदर वो उतरेगा, वो गिरा खोलेगा, उसको लिटाएगा और बाहर चला आएगा। ये आम ऐलान होता है, जल्दी देखो जल्दी देखो बाहर आओ। खैर बात यहाँ से चली थी आगे कि नमाज जनाजे के वक्त खामोश रहना अल्लाह पसंद करते हैं अपने बंदे को। जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला हो रहा हो, वो मैदान कारजार में हो, अल्लाह के दुश्मन से जंग कर रहा हो, उस वक्त अल्लाह अपने बंदे का खामोश रहना पसंद करता है। ये दो मौके। और तीसरा मौका जब अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा हो, उस वक्त अल्लाह अपने बंदों का खामोश रहना पसंद करता है कि मेरे दूसरे बंदे खामोश रहे। इसलिए जब कुरान करीम पढ़ा जाए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का खुलासा है, सिर्फ कुरान न पढ़ो बल्कि कुरान पढ़ते हुए ये ध्यान लाओ, ये इस्तिहजार करो, ये सोचो कि मैं कुरान पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं अपना कुरान मेरे अल्लाह को सुना रहा हूँ, मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ और मेरा अल्लाह ध्यान और तवज्जो से मेरा कुरान सुन रहा है। अगर ये कैफियत और ये हालत आपकी और मेरी अगर 5 वक्त की नमाज में पैदा हो गई, अल्लाह की कसम नमाज में से ध्यान नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। ध्यान क्यों हटता है? 2 वजह से। एक तो अरबी हम जानते नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में अल्लाह ने क्या कहा, एक तो इस वजह से हट जाता है, और दूसरा इस वजह से हट जाता है अल्लाहु अकबर कहकर हमने वो मशीन की तरह पढ़ना शुरू कर दिया। सूरह फातिहा सबको जुबानी याद है और जबरदस्त याद है, और अलम तरा कैफ फ़अल में कहना ही क्या कि जहां अलम तरा से तरावी होती है, वहां इमाम साहब अभी रुकू में गया, मुक्तदी रुकू में गए तो इमाम कौमा में चला गया, खड़ा हो गया। अल्लाह, ये नमाज का मजाक बना रखा है, अल्लाह के कुरान का मजाक बना रखा है। अल्लाह की पकड़ का इंतजार करे अगर ऐसा ही रहा। नमाज जल्दी पढ़ने की चीज नहीं है, अगर जल्दी पढ़ने की चीज होती अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में वरम न आता, सूजन न होती, आपके पैर फूल न जाते, आपके पैर फट न जाते अगर नमाज जल्दी पढ़ने की चीज होती तो। हदीस पाक में मेरे आका का हाल बयान किया है, इतना लंबा खड़ा होना, इतना लंबा क़याम करना, मेरे आका के पैरों में वरम आ जाता है। जरा बताएं उन लोगों को जो नमाजों का मजाक बना रखा है, जल्दी जल्दी पढ़ते। ये जल्दी पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो इत्मीनान की चीज है, ये अल्लाह से राज और नियाज की चीज है, सरगोशी की और मुनाजात की चीज है। इसीलिए मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्श से अर्श पर गए, जमीन से आसमानों पर गए, अल्लाह ने कोई चीज अगर तोहफे में दी तो नमाज वाला तोहफा अता कर दिया। ए मेरे महबूब, जब तेरे मानने वालों, तेरे चाहने वालों, तुझ पर कुर्बान होने वालों के मसले बिगड़ेंगे तो उसे नमाज का तोहफा दे देना। बिगड़े मसले का हल मैंने नमाज में रखा है, ये तोहफा दे देना, इनके बिगड़े मसले हल हो जाएंगे। लेकिन नमाज ही को बिगाड़ दिया है हमने। कहां मसले हमारे हल होने वाले हैं? हमने नमाज को बिगाड़ दिया है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाजी नमाज से फारिग हो जाता है, जब नमाजी नमाज से फारिग हो जाता है तो फिर या तो वो नमाज उसके लिए सिफारिशी बनकर, सवाब का जरिया बनकर, अल्लाह की कुर्ब और नजदीकी का जरिया बनकर आसमान पर जाती है, या कभी तो वो नमाज उसके चेहरे पर काले कपड़े में लपेट कर मार दी जाती है। ले तेरी नमाज तुझे मुबारक हो। मेरे अल्लाह को ऐसी नमाज की जरूरत नहीं है और हरगिज़ नहीं है। इसलिए नमाज को मुख्तसर करने का कहा। अगर आपकी ट्रेन छूटी है, आपकी बस छूट रही है, आपका कहीं अपॉइंटमेंट है अस्पताल में, कहीं भी कहीं जल्दी है, तो यूं नहीं कहा शरीयत ने नमाज जल्दी पढ़ो, यूं कहा नमाज छोटी पढ़ो, यानी लंबी सूरत ना पढ़ो, इन्ना आतैना कुल हुवल्लाहु पढ़ लो, छोटी सूरत पढ़कर नमाज पूरी करो, मुख्तसर करो, जल्दी ना करो। बहुत सारों को देखा गया एक सजदे से भी सर यूं नहीं उठाया कि फौरन दूसरा सजदा, 2 सजदे नहीं हुए, आपका एक सजदा हुआ है, नमाज नहीं हुई आप। अगर आप या मैं ऐसा करते हैं तो
नमाज नहीं हुई। नमाज जल्दी की चीज नहीं है, नमाज तो इतना। इसीलिए फरमाया जब बंदा नमाज के लिए वुजू करने के लिए जा रहा है और वुजू से नमाज के लिए आ रहा है, शरीयत ने हुक्म दिया भाग कर मस्जिद में ना आओ, भाग कर मस्जिद में ना आओ। नमाज में शामिल होने के लिए भागना मना कर दिया, दौड़ कर आना मना कर दिया। तो नमाज के अंदर जल्दी का कहां से मसला, कैसे इजाजत मिल सकती है? आ जाओ आगे, आ जाओ। मैं इसीलिए कहा करता हूँ बुजुर्गों, 2 4 10 जवान पीछे बैठे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा, अब पहले से आगे आ जाओ। इसमें क्या होता है पता है? आने वाले की नेकी बर्बाद हो जाती है। हदीस में आता है जब कोई पीछे आने वाला किसी का फंदा यानी ये शोल्डर कंधा फलांग कर आता है तो नेकियां बर्बाद हो जाती है। हम जरिया हम बनते हैं, हम पहले ही आगे बैठ जाए, पीछे वाला आकर पीछे बैठ जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात यहां से चली थी, 3 वक्त ऐसे हैं जिन औकात में, जिस टाइम में, जिन कामों में अल्लाह अपने बंदे का खामोश रहना अल्लाह पसंद करते हैं। एक जनाजा, एक जिहाद फी सबीलिल्लाह और एक कुरान करीम की तिलावत। इसीलिए कुरान करीम की तिलावत अल्लाह को पसंद, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। कुरान का सुनना, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो बहुत पसंद था। इसीलिए लंबी लंबी रकातें और क़याम होता था। कुरान का सुनना भी मेरे नबी को बहुत पसंद। कुरान का सुनना अल्लाह को पसंद, कुरान का सुनना मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान का सुनना अल्लाह के फरिश्तों को पसंद। वो हदीस मैंने मुत्तफक अलैह सही बुखारी और सही मुस्लिम की आपके सामने अर्ज कर दी। सबसे ज्यादा तवज्जो और ध्यान से अगर अल्लाह अपने बंदे को सुनता है तो वो कुरान की तिलावत को सुनता है। ये तो दलील हो गई अल्लाह को पसंद। अल्लाह के नबी को कुरान सुनना कितना पसंद था। मुत्तफक अलैह रिवायत, ये भी सही बुखारी में है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। मेरे महबूब मस्जिद नबवी में, मदीने शरीफ की मस्जिद में मिंबर पर तशरीफ फरमा है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कहा, ए अब्दुल्लाह, अल्लाह का कुरान पढ़, मैं अल्लाह का कुरान तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने जवाबन अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो साहिब कुरान हैं, कुरान तो अल्लाह ने आप पर उतारा है, आप पढ़े, मैं अल्लाह का बंदा, मैं आपका उम्मती सुनूंगा। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया ये था, अहब्बु अन अस्माहु लिगैरी, ए अब्दुल्ला, मैं किसी और से अल्लाह का कुरान सुनना पसंद करता हूँ। मैं ये पसंद करता हूँ कोई कुरान पढ़े और सुने। सहाबा आमन्ना व सद्दक़ना समीना व अताना के पेकर थे, मुजस्समा थे। नबी ने कह दिया, बात मान। हम जैसे नहीं थे, हजारों मर्तबा कहा जाए नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने रमजान में भेज दिया। कभी सजदे में 2 आंसू बहा लेना। वो भाई भी ईमान वाले हमारे हैं जो रमजान में भी मस्जिदों से दूर है बेचारे, और सजदे ही सजदे में अल्लाह से ये भी कह देना और दिल ही दिल में तसव्वुर कर लेना, मौला आज तू ला रहा है, कल भी तू ही ला सकता है। मैं आया नहीं, मैं लाया गया। ये कदम उठे नहीं, उठाए गए। इफ्तार के वक्त दुआ कर लेना कि अल्लाह मगरिब में आ गया। रमजान से पहले मगरिब मेरी बाजारों में होती थी, दुकानों पर होती थी, जॉब मुलाजमत पर होती थी। मैं ईशा में आ गया, रमजान के पहले कहीं और मेरी ईशा का वक्त गुजर जाता था। आज तू लाया है तो हमेशा तुझे ला सकता है, इसे ताकत वाला है। अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहि सलातो व सलाम का हुक्म मानकर सूरह निसा की आयत, सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन
कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में कयामत का मंजर खींचा है और अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में हर नबी को उसकी कौम उसकी उम्मत पर गवाह बनाया जाएगा और हर नबी अपनी कौम अपनी उम्मत के अच्छे और बुरे आमाल पर गवाही देंगे, गवाह बनेंगे। अल्लाह ने यह मंजर खींचा है। हर नबी से गवाही ली जाएगी अपनी उम्मत के बारे में कि ये कैसे करतूत करके आया है। इसलिए मुझसे और आपसे अगर गुनाह हो रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो अगर, तो गफलत में मत रहना, भूल मत करना। इसी मेरे और आपके गुनाह पर कयामत के मैदान में अगर मौत से पहले अल्लाह ने माफ न किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह गवाही देंगे कि ये मेरा उम्मती, ये मेरा चाहने वाला, मानने वाला, कुर्बान होने वाला, मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला मेरे अल्लाह तुझसे बगावत और तेरी नाफरमानी करके आया है। नबी गवाह बनेंगे, इमामुल अंबिया गवाह बनेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बनेंगे। आखिरी बात, इसी मजमून को अगले जुमा में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आखिरी बात, हदीस पाक में आता है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये आयत आई, मंजर खुल गया कयामत के मैदान में मुझको मेरे चाहने वालों की जिंदगियों पर उसके अच्छे और बुरे आमाल पर गवाह बनाया जाएगा। उस वक्त मेरे नबी के सामने इस उम्मत के गुनहगार आ गए कि गुनहगारों पर गवाह बनाया जाएगा। मेरी उम्मत के गुनहगारों का क्या हाल होगा? आंखों से आंसू जारी हो गए। सही बुखारी की रिवायत है, धारे मार मार कर आप रोने लगे। इस उम्मत के गुनहगारों का हाल कयामत के मैदान में होगा और अगर मुझे गवाह बनाया जाएगा अल्लाह मेरे उम्मती का क्या होगा? धारे मार मार कर जब रोने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब्त न कर सके, बर्दाश्त नहीं हो सका। होता है ना जब दिल बहुत भर जाता है, बर्दाश्त नहीं होता, ओवर कंट्रोल हो जाता है। हदीस पाक में आता है, सही बुखारी की रिवायत के अल्फाज हैं, आपने फरमाया किफ अब्दुल्लाह अब रुक जा, अब कुरान सुनाना बंद कर दे, मैं अल्लाह का नबी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने रुकवा दिया। इससे उलमा ने एक मसला मुस्तंबत किया है कि जब कुरान सुनते सुनते दिल भर जावे तो सुनाने वाले को कह देना चाहिए कि अब बस कर, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। बहरहाल मैं उन लोगों की खिदमत में बतौर खास अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुरान की तरावी सुनते हैं अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध करके, इसलिए उलमा ने कुरान करीम के 7 अदब लिखे हैं। कितने अदब बोलो भाई? 7 अदब लिखे हैं। एक अदब आज अर्ज कर देता हूँ, बाकी 6 अगले जुमा में जिंदगी रही अर्ज करूंगा। 7वां अदब ये लिखा है, जब कुरान सुना जावे तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के कुरान की अजमत को सामने रखते हुए कुरान सुना जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक जरूरी ऐलान है।